This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, CEO at SKH Online Education. And there are so many people, they have been asking me about freelancing. जानकर आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान का इस वक्त फ्रीलांसिंग में दूसरा नंबर है। मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथ मिस माही ने, मेरे और भी अभी टीम मेंबर्स थोड़ी देर में ज्वाइन करते रहेंगे मुझे। मिस माही इज अ सोशल मीडिया एंड अ डिजिटल मार्केटर। आज मेरे पास मिस माही से पूछने के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं बच्चों के जहनों की। पिछले एक हफ्ते में लास्ट सैटरडे को एक सेमिनार किया था, इतनी सारी बातें की थी 2 घंटे की, लेकिन आज भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं स्टूडेंट्स की, जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मुझसे तो व्हाट्सएप पे सवाल कर लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत कम वक्त होता है, 1 घंटे, दो, लास्ट टाइम भी हमें 2 घंटे हो गए थे और हमने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए थे। आज मैंने स्पेशली मिस माही को यहाँ पर इनवाइट किया है, और भी मेरे साथ अभी टीममेट्स आएंगे मेरे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो फ्रीलांसिंग स्किल्स है। एंड मिस माही इज अ फ्रीलांसिंग मेंटोर। और लेकिन अब फ्रीलांसिंग स्किल्स क्या है ये ही बच्चे को नहीं पता। मैं आपको थोड़ा सा एक 2-3 जोक्स सुना रहा हूँ। अच्छा, जोक्स नहीं है ये, कुछ बच्चों को नहीं नहीं पता। मुझसे कुछ बच्चों ने सवाल किए। मिस माही, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे आज 2-3 सवाल देखे ऐसे हुए हमारे अभी, क्योंकि हर पाकिस्तान में बेरोजगारी ज्यादा तेजी से फैल रही है, पहले से ज्यादा, और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। क्योंकि कोविड अपने रंग दिखा रहा है, बार बार कोविड की लहरें आ रही है, लोग परेशान है। अच्छा, अब अभी भी लोग जॉब की तलाश में हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये कोर्सेस करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी। जैसे 3-4 बच्चों के सवाल आए, सर मैं फ्रीलांसिंग का अगर कर लूं तो क्या उसके बाद आप मुझे नौकरी लगवा कर देंगे? तो आज मिस भाई आप जरा वाज़े अल्फाजों में फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन दे दें। वो स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं उनको बताएं कि फ्रीलांसिंग है क्या। अच्छा, इसको बताने के लिए आपके पास 1 मिनट है, ताकि 1 मिनट में फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन सामने आ जाए कि फ्रीलांसिंग के बाद इंसान किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है ना? मैंने एक ओ, सेंटेंस में कहा। अब आप क्या कहती है 1 मिनट में फ्रीलांसिंग के बारे में? क्योंकि लोग जो है ज्यादा सुनना पसंद भी नहीं करते, तो वो हमारी इन बातों को पूरे घंटे, 1 घंटे की कोई बात नहीं सुनेगा। तो उन्हें बताएं व्हाट इज फ्रीलांसिंग। क्या फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग सर, फ्रीलांसिंग अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, बिल्कुल शॉर्टकट बताऊं, तो फ्रीलांसिंग वो है जिसमें आप अपनी स्किल परफॉर्म करते हो घर से बैठ के अपने मोबाइल एंड कंप्यूटर से। आप जो भी स्किल है, लाइक आपके पास, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, आप घर से बैठ के अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से वो स्किल परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। बच्चे कहते हैं, मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट थी, अबिहा नाम है उनका, बहुत क्यूट सी स्टूडेंट है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम मैं फाइवर मेरे लिए बेस्ट रहेगा या फ्रीलांसिंग। अब ये इतना क्यूट सा क्वेश्चन था, और उनको मैंने बोला कि आप जो फाइवर पे, उनको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। मैंने कहा देखें, हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, हमारी एक प्रोडक्ट होती है, अब हमने उसको बेचना कहाँ पर है, हमने कहाँ पे जाके बेचना है। हम जो बेच रहे हैं, हम डिजाइनर है, लाइक मैं एक डिजाइनर हूँ, ठीक है ना, मैं एक कपड़ों का बिजनेस करती हूँ, मैं एक डिजाइनर हूँ। अब मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे एक लोकेशन चाहिए कि मैं कहाँ जाके उसको बेचूं। मैं उसको कराची में बेचूं, मैं उसको पिशावर में बेचूं, मैं उसको इस्लामाबाद में बेचूं। इसी तरीके से मैं उसको फाइवर में बेचूं। मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, फ्रीलांसर हूँ। अब मैं काम क्या कर रही हूँ, मैं उसको फेसबुक पे बेच रही हूँ अपना काम, मैं उसको फाइवर पे बेच रही हूँ, मैं उसको अपवर्क पे बेच रही हूँ। ये हमारी मार्केट प्लेसेस है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी मार्केट प्लेसेस पे जाके अपनी स्किल को बेचें, उसको सेल आउट करें। इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग वो कि जो आप ऑनलाइन जो है अपनी स्किल, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं भी है, आपकी कोई प्रोडक्ट है,
कोई भी प्रोडक्ट है, आप अगर उसको सेल आउट कर रहे हो ऑनलाइन, आप वो काम करो। कोई भी ऐसा काम जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, अपने मोबाइल से कर रहे हैं, उसको हम फ्रीलांसिंग ही कहते हैं। चाहे आप फेसबुक पे कर रहे हैं, चाहे आप फाइवर पे कर रहे हैं, चाहे आप अपवर्क पे कर रहे हैं, ये सब तमाम चीजें एज अ फ्रीलांसर आप कहलाते हो। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो आप फ्रीलांसर ही कहलाओगे। यस अच्छा। सर। अच्छा, देखिए, मैं आपकी बातें बिल्कुल हमेशा की तरह सही है। अच्छा, अब जैसे मेरे पास जो लोग राब्ता मुझसे कर रहे हैं उसमें हाउसवाइफ्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, यस उनका कहना ये है कि कुछ भी नहीं आता, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए सर, लेकिन अब आपको पता है कि सर, मैं ये वो आपकी सारी वॉइस बात। चली गई। मेरी आवाज चली गई है? अब आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज आपको? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एडमिन, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो राब्ता लोग कर रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद हाउसवाइफ्स की है। अच्छा, उनके स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सब लोग कॉल करते हैं और मैं शायद इंग्लिश लैंग्वेज की कॉल्स इतनी लंबी अटेंड नहीं करता जितना मैं स्किल्स डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स की बातों को सुन लेता हूँ। उसकी वजह ये कि बेरोजगारी ज्यादा है, लोग परेशान ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं उनकी बात सुनता हूँ और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि उनको बहुत अच्छे से गाइड करूँ। ये सेमिनार करने का की वजह यही है कि एक साथ 50 और 100 लोगों की रहनुमाई हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि उनको करना क्या चाहिए। पीपल आर वरिड, डिस्टर्ब, पजल्ड। अच्छा, कुछ लोग इस बातों को हकीकत नहीं मानते, नहीं होता भाई, क्या हो गया, ऑनलाइन पैसे कैसे आते हैं? बेटा, अब ऑनलाइन ही पैसे आते हैं, ये बात याद रखिए। अब ऑनलाइन ही पैसा आ रहा है। अब आपको ऑनलाइन ही कमाना है। अच्छा, हर चीज का देखो स्टेप वन होता है। आज मैं आपको एक फिजिकली एक मिसाल दे देता हूँ। आज आपने एक दुकान खोली, अपने इलाके में एक दुकान ले ली, उसमें सामान डाल दिया और बैठ गए। क्या पहले दिन तुम्हारे पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी? है भाई? पहले दिन ही लाइन लगी हुई होगी, ए लंबी लाइन। आज तो भाई मजा आ गया भाई। फिजिकल कारोबार को भी चलने में साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं, फिर आपकी दुकान जमती है, सब जानते हैं। अब आप आज आपकी दुकान अब खुलने जा रही है कहां पर? ऑनलाइन। आप अपनी शॉप्स भी खोल सकते हैं, आप परचून की दुकान भी खोल सकते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसकी दुकान खोल सकते हैं। अगर आपने फेसबुक पे देखा हो, शॉप का ऑप्शन आ गया। ई कॉमर्स में जा रहे हैं। ई कॉमर्स नेक्स्ट मंथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। दराज सेलर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ लेकर आ रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल फी के अंदर। आप लोग यही फीस होगी, 1000 रुपए में लेकर आएंगे आपके लिए। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, सर मैं स्टार्ट लेना चाह रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के स्टेटमेंट मिस भाई ये भी आए, सर कोई ऐसा कोर्स करा दे बस उसमें अर्निंग ज्यादा हो, पैसा ही पैसा हो। मैंने कहा स्मगलिंग कर लो भाई फिर। एक यही एक कारोबार है जिसमें आपको पैसा कर फौरन आ जाएगा भाई। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही होती स्टूडेंट्स की। देखिए बेटा, इट्स नॉट लाइक कि आपने कोर्स किया और पैसा कल से आना शुरू हो जाएगा। आपके पास अगर एक स्किल मौजूद है, अगर स्किल मौजूद है और आप पॉलिश्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर कोई बैठा हुआ है जो मेरी बातें सुन रहा है, उनमें से कोई टीचर है, जैसे मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ और मुझे लैंग्वेज टीचिंग करते हुए 18 साल हो गए। लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब मेरी आईटी स्किल्स भी है, बस इसके लिए फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई अब आपको सिर्फ देखिए, मैं सिर्फ 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, मैं हर चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, सिर्फ एक कोर्स कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, क्योंकि जब तुम पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली तुम अब जूम पर पढ़ाओगे, तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म में एक और इनकम स्टार्ट हो जाए तो तुम यूट्यूब अर्निंग, यूट्यूब पे तुम्हें जो है वो वीडियोस को अपलोड करने की तमीज आनी चाहिए। आप मेरी बात समझ, ठीक है। और अगर उन यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस होगी, मैं तो नहीं करता एडिट, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको एडिट करूं
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव टाइम। हाँ, कोई मुझे मिल जाएगा अभी, जैसे सर अबरार हमारे ने मुझे ज्वाइन किया है, हमारे वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट है। अगले हफ्ते, अगले महीने एक और कोर्स लॉन्च कर रही है, आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स, शायद मेरे हमारी बात हुई है। आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहा है इंशाल्लाह हमारे पास, 1000 रुपए में ही आएगा, टेंशन नहीं। अच्छा, अब देखिए, मैंने एक टीचर जो है ना, उस टीचर के लिए मैंने 3 कोर्सेज बता दिए। अच्छा, अब कुछ साइंस के टीचर परेशान है, फिजिक्स के टीचर परेशान है, मैथ्स के ट्यूशन ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, अपना ब्रांड लॉन्च करो ना यार, फिजिक्स की अपनी एकेडमी लॉन्च करो। क्यों क्यों नहीं पढ़ेंगे लोग फिजिक्स? अगर मैं आज फिजिक्स का टीचर होता ना, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज में अगर 100 होते, फिजिक्स में मेरे पास 200 बच्चे बैठे होते। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ। आप लोग काम ही नहीं कर रहे भाई। फिजिक्स यूनिवर्सल है, केमिस्ट्री यूनिवर्सल है, मैथ्स यूनिवर्सल है। ये लोग तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन। हर बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, हर जगह की फिजिक्स की बुक्स उठाओ, कंपाइल करो, अपना सिलेबस पढ़ाओ। मेहनत नहीं कर रहे, बस चाह रहे पैसा आ जाए, फिर रो रहे हैं बैठ के। भाई थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत, सबसे बुनियादी कोर्स तमाम तमाम लोगों के लिए जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, हम ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं, तो बेटा दैट्स नंबर 1। मैं फिर बता रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्यों सर? बेटा ये वो प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू सेल योर प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैं देखो मिस माही, बुरा मत मानिएगा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के को स्टेप 1 कहता हूँ और फ्रीलांसिंग को स्टेप की कोर्स को स्टेप 2 कहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि यस सर। थोड़ा सा एडवांस है। वैसे अगर आप मुझे फाइवर और अपवर्क पे, मैंने काम नहीं सीखा, लेकिन मुझे वो थोड़ा एडवांस लगता है। मतलब मार्केट्स बहुत सारी है ना। मैं चाहूँ तो अपनी तारिक रोड पे जाके बेचूं, और फिर मैं जाऊं तो गुल प्लाजा में जाके बेचूं, मैं पीर बाजार में बेचूं, या मैं लालू खेत पे जाकर बेचूं। मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तारिक रोड पे मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो मैं पागल हूं कि मैं सदर में भी जाकर अपनी एक दुकान खोलूं। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि मेरा काम बढ़े, मेरी टीम है, तो मैं फाइवर पे भी जाके बेचूंगा, और अपना अपवर्क पे भी जाके बेचूंगा। मैं सही कह रहा हूँ मिस भाई, मेरी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि आपके काम में मैं यस थोड़ा, सर। मतलब नो अगर मैं, सर, आप बिल्कुल, लास्ट लेक्चर में मैंने अपने स्टूडेंट को यही बात क्लियर की थी। उनको वो कंफ्यूजन यही हो रही थी कि हम फेसबुक पे जाए, फाइवर पे जाए। मैंने कहा देखिए, आप लोगों ने सिर्फ अपना माइंड सेट ये करना, जहां पे आपकी सेल आउट, आपकी जहां पे प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है, जहां से आपको कस्टमर मिल रहा है। तो आपकी वाली मिसाल उनको मैंने भी दी कि आप चाहे गुलशन इकबाल में अपना मॉल को ओपन करते हैं कि तारिक रोड को ओपन करते हैं, जहां पर आपको कस्टमर आएगा, डेफिनेटली आप वहीं पर ही वर्क अपना ज्यादा करोगे। मुझे फेसबुक पे काम ज्यादा मिला, मैं अपना फेसबुक से मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई है। फाइवर से आता है आपको, फाइवर, दोनों चीजें मैंने सिखाई, दोनों प्लेटफॉर्म यूज करना बताएं। अब आपकी चॉइस है कि आप किस प्लेटफॉर्म को ज्यादा वो करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग से ये है कि डायरेक्ट आप अपनी एजेंसी ओपन कर लेते हैं, आप ऑर्डर का वेट नहीं करते, आप डायरेक्ट एक एड चलाते हो और आपके पास जो है एक ही टाइम पे 24 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं, कस्टमर खुद आते हैं, आपको जस्ट डीलिंग करनी होती है उनसे। तो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, आप एज अ बॉस काम कर सकते हैं। तो यही फर्क होता है। एक जॉब होल्डर जो होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई जॉब मिले। बट एज अ फ्रीलांसर जब आप काम करते हैं, आप खुद के बॉस होते हैं, जितना दिल चाहे आप उतना कमा सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप जो है अर्निंग करते हैं, सेल्फ ग्रोथ हो रही होती है, जाहिर सी बात आप स्किल सीख रहे होते हैं। फिर उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जैसे हम लोग अपनी शॉप्स में और न्यू कलेक्शन लेकर आते हैं, सेम इसी तरीके से जब हम लोग फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में इंटर हो जाते हैं, हम अपने स्किल को और एनहांस करने के लिए हम मजीद स्किल्स को सीखते हैं, ताकि हमारी स्किल्स जो है वो और एनहांस हो सके और हम उसको यूटिलाइज करें। जितनी ज्यादा हमारी स्किल्स जो है पॉलिश होती जाएंगी, हमारा वर्क उतना ज्यादा डिमांडेड होता जाएगा। तो अच्छा, जितने मैं अच्छे एक तरीके से, बात, यस, यस सर। मैंने एक बात मैं और ऐड करूं। जैसे क्योंकि जो हम फ्रीलांसिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास ना उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ना उन्हें वीडियो एडिटिंग आती है, ना उन्हें वेब डेवलपमेंट आती है, ना उनको एमएस ऑफिस में वर्ड पावर पॉइंट आती है, अब उन्हें ये चारों चीजें नहीं आती। शायद मेरा ग्राफिक्स पे रोज काम वास्ता पड़ता है, इसमें मैं रोज वास्ता पड़ता है, वीडियो एडिटिंग मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरा रोज दिल चाहता है कि मैं अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बता दिया, लेकिन ये रोज वास्ता पड़ता है।
जब ये चारों स्किल्स आपके पास नहीं है, अब जब चारों स्किल्स नहीं है तो सर क्या करें? अच्छा, ये भी एक स्किल है, कंटेंट राइटिंग, ये भी नहीं है आपके पास। अब ये जो फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है, इसमें कुछ इंस्टेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं। जरा ये इंस्टेंट स्किल्स के बारे में बताइएगा मिस माही, आप ज्यादा अच्छा बता देंगी कि ये ओके इंस्टेंट सर। स्किल्स आप जो सिखाती है, इनको सीखकर पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं? ओके सर, अभी बताती हूँ। सर देखिए, इंस्टेंट स्किल एंड हमारी जो स्किल्स होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंस्टेंट स्किल जो जल्दी सीख ली जाती हैं, जल्दी सेल हो जाती हैं और क्विकली आप उसको लर्न भी कर लेते हो। और एक होती है कैश काउ स्किल। कैश काउ स्किल क्या होती है? वो आपको प्रोफेशनल बन जाता है, आपको प्रोफेशन बन जाता है, जिसकी आपको पे भी हाई पे किया जाता है, बट उसको सीखने में आपको कम से कम 3 to 6 मंथ चाहिए होता है। लेकिन आपको उसको सीखने के बाद डेफिनेटली जब आप एक चीज को जो है कंप्लीट सीखोगे तो आप एक अपना प्रोफेशनल चूज कर लेते हो कि आपने एज ए डिजिटल मार्केटर जाना है या आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर जाना है, कंटेंट राइटर जाना है, तो फिर एक अलग जो है वो बन जाती है। बट इंस्टेंट स्किल वो होती है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम स्किल सीखें तो सीखें कौन सी, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा होता। मैंने तमाम स्किल सीखी हुई हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, तमाम चीजें, उन सबको एक जगह पे लाके मैंने उसके छोटे छोटे इंस्टेंट स्किल सिखाई, जो आप लोग विद इन 30 मिनट जो है ना वो स्किल आप सीख सकते हो और आराम से उसको सेल आउट भी कर सकते हो। एक तो आपको दो बेनिफिट है। इंस्टेंट स्किल से आप एक फॉरन स्किल सीख भी जाओगे और फौरन आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग में आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे? वो आप ड्यूरिंग जो कोर्स होगा आप उसमें आप सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको खुद को पहचानने में बहुत हेल्प हो जाती है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। बहुत से होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि अब हमने करना क्या। जब वो स्किल करते हैं ना, छोटे छोटे स्किल सीखते हैं, फिर उनको समझ में आती है मुझे फोटोशॉप में काम करने में मजा आ रहा है, मुझे वीडियो एडिटिंग में मजा आ रहा है, मुझे मार्केटिंग करने में मजा आ रहा है। देन फिर वो कहते हैं मैम अब हम क्या करें? फिर मैं उनको गाइड करती हूँ। अगर आप एज अ अपना प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, देन हमारे मेंटोर ऑलरेडी हैं सारे ब्रार, आप उनसे कांटेक्ट करें। वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, हमारे हाईली एक्सपीरियंस्ड मेंटोर हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग है, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तमाम हमारे मेंटोर्स अवेलेबल हैं। आप एज अ प्रोफेशनल अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आप अपनी स्किल कंप्लीट करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल जो है आप ऑलरेडी सीख चुके होते हैं, अपनी आराम से एजेंसी ओपन करें और अपनी कंपनी के ऑनर बने और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि आप किसी का जॉब, आप इतनी स्किल सीखो और उसके बाद भी आप स्टिल जॉब का वेट करें, तो ये मैं कहूँगी बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इंस्टेंट स्किल अच्छा, के बाद ही उसी आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप आराम से अपनी स्किल सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन आप वहीं तक तो नहीं रह सकते ना। मैं कहती हूँ जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो आपने अपनी अर्निंग को बढ़ाना भी होता है। ये तो नहीं कि अगर आपको मंथली आप 10,000 अर्न करो तो आप उसी पे खुश हो। जाहिर सी बात है, आपने अपनी अर्निंग बढ़ानी भी है तो आप अपनी स्किल को बढ़ाओगे। जितनी जितनी आपकी स्किल बढ़ेगी उतनी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो, प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो, देन आपका नाम ही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अच्छा मीन्स मैं मिस, माही इकबाल मैं हूँ। इंटरप्ट यस, करूंगा फिर आपको। अच्छा यस सर, देखिए, अभी यस सर। जो हमने बातें करी, अब आपको इससे थोड़ा सा जहन क्लियर हुआ होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बेचने का तरीका सीखते हैं, ठीक है बेटा? अब अच्छा सर, मैं देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मिस हमारे साथ जो 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मेरी बातें सुन रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम 1,000 रुपए से कुछ कमा लें। देखो बेटा, स्किल्स के बगैर नहीं कमाया जा सकता। हम 1,000 नहीं, हम कहते हैं आप 50 रुपए से भी कमा सकते हैं अगर आपके पास स्किल है, ठीक है ना? आपके पास अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक स्किल आ गया, तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल से भी आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल है। आप लोगों के ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर जाकर एक प्रॉब्लम आती है, क्या? जब आप किसी के ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं तो आपने उनसे चार्ज करते हैं महीने के 15,000। ये मैंने अक्सर पोस्टें देखी है कि हम 15,000 रुपए आप हमें दीजिए, हम पूरे महीने आपके एड चलाएंगे। अच्छा, वो झूठ नहीं बोल रहे, 5,000 के वो एड्स चला देंगे।
पूरे महीने एड्स चलते रहेंगे, 5000 का एक एड चलता है पूरे मंथ का, ठीक है। कस्टमर्स उनसे तकरीबन रोजाना 8-10 कस्टमर्स राब्ता कर रहे होंगे, तो वो कहेंगे यार ये तो अच्छा हो गया, मुझे 8-10 कस्टमर मिल गए। सर तो बट फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी हाँ, कि आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मेरे स्टूडेंट थे, क्योंकि वो एडवांस लेवल के प्रोफेशनल लेवल की मार्केटिंग उन्होंने सीखी है, और जब उनको ऑर्डर मिले हैं, तो जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी उनको 60,000 रुपीज का प्रोजेक्ट मिला है। जो मेरे दूसरे स्टूडेंट हैं उनको एड कॉपी के 35,000 पर मंथ उनको जॉब लग गई है, वो जस्ट एड कॉपी बना के दे रही है उसकी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे ज्यादा हाई पेइंग इस टाइम पर मानी जाती है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जो है अगर आप सर्विस दे रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, आप आराम से 50 to 60,000 रुपीज जो है वो एक मार्केटिंग के चार्ज कर सकते हैं। सही, मतलब मैं तो बिल्कुल सस्ता एड मैंने बताया ना, ये 15,000 तो यस सर। बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है जो हर कोई। 15,000 तो सर ये जस्ट रीच लाने के ले सकते हैं। हम्म, जस्ट अगर कोई उनको कहता है कि हमें एक रीच ला दो या हमें एक एड कॉपी ला दो, ये 15,000 उससे रुपीज आराम से चार्ज कर सकते हैं और वो उसको पे करेंगे। सही। अच्छा, मैं एक प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहा था कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद जब आप उनकी पोस्टर बनाते हैं तो आप यहाँ अटक जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। तो बेटा याद रखें, अपने कुछ स्टेप्स सेट कर लें। मेरा देखें काम है आप लोगों की रहनुमाई करना, आप लोग स्टेप 1 ले रहे हैं। तो ये जितने भी स्किल्स है ना, मिस माही को भी आते हैं बेटा, मुझे भी आते हैं। मुझे अच्छा मजीद क्या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का मजीद गहराई में जा रहा हूँ? नहीं, मुझे रोज के 100 इंक्वायरी चाहिए, मेरे पास 100 इंक्वायरी रोज की आती है, 100 लोग मुझसे रोज राब्ता करते हैं, यानी कि तकरीबन 3-4 हजार लोग मुझसे राब्ता करते हैं पूरे महीने में। मेरे लिए इतना काफी है, मैंने एक स्किल को बस इतना सीख लिया, मेरे लिए काफी है। मैं इस्माइल से पूछता हूँ, कभी कहती है मैं फला कोर्स कर रही हूँ, कभी फला कोर्स, कभी फला कोर्स। मैं कहता क्या हो गया भाई? असल में इनकी फील्ड है डिजिटल मार्केटर, ये हर अंदाज से हर एंगल से चीजों को सीख रही है। मेरा काम है लैंग्वेज टीचिंग, मेरा मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, मैंने एक स्किल को सीखा, बस काफी है, मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एमएस ऑफिस पहले से आता था, ग्राफिक डिजाइनिंग स्कूल लाइफ से कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग स्कूल लाइफ से कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट क्लास मैट्रिक में हमने अपनी वेबसाइट बनाना शुरू की थी, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कभी आप गूगल पे लिखिएगा एसकेएच तो आपको एसकेएच, एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज लिखिएगा गूगल पे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। एसईओ का फायदा ये होता है कि जब कोई आपको सर्च करे तो आपका ब्रांड सबसे ऊपर आए। आप इस रैंकिंग को कैसे ऊपर लेकर आते हैं, लोग क्या सर्च करते हैं, ये सब एसईओ के कोर्स में बताते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरा 10 साल से चैनल बना हुआ है, लेकिन मैंने कभी यूट्यूब से कमाने के बारे में सोचा नहीं। ये भी अब मैं अगर यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, थोड़ा यूट्यूब पे भी ध्यान दे दो। मैं कहा चलो भाई नहीं चाहिए, यूट्यूब से मेहनत करके कमाने में जो मजा है वो यूट्यूब से नहीं। तो अब मैंने सोचा मैं जो पैसा यूट्यूब से आएगा वो खिदमत खल्क में लगाएंगे, लोगों को फिर फ्री कोर्सेज ऑफर कर देंगे। जो यूट्यूब से पैसा आएगा वो अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, गरीबों को पढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है, मैंने बता दिया। जब भी मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ कि उससे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आए, फ्री सेमिनार रखते हैं, फ्री कोर्सेज भी कराएंगे। गवर्नमेंट तो हमारी कुछ हमें कुछ देगी नहीं, तो अगर यूट्यूब वालों ने कुछ दे दिया तो इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क के जो बच्चे ना गरीब, उनको इंशाल्लाह उससे पढ़ाएंगे। कंटेंट राइटिंग, देखो कंटेंट राइटिंग के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, बस वक्त आज कम है हमारे पास। कंटेंट राइटिंग के लिए आपकी लैंग्वेज स्किल्स का होना जरूरी है। लेकिन एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, आज हमें साथिया नहीं हमारे साथ, उर्दू के अंदर भी कंटेंट राइटिंग होती है, उर्दू में भी कंटेंट राइटिंग होती है। जनरली जो कंटेंट राइटिंग आती है वो इंग्लिश में ही हम कर रहे हैं आजकल। और फ्रीलांसिंग के बारे में मिस भाई ने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। अब मेरे सब अच्छे अपने पास नोट कर लीजिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, राइट, और आप ऑनलाइन वर्किंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। स्टेप 1, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब। अब YouTube पे वीडियोस कैसे अपलोड करोगे, उसके लिए वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। ये 3 कोर्सेज आपके लिए हैं। सर मैं जॉब करती हूँ और मैं चाहती हूँ
कि मेरे जॉब स्किल्स भी अच्छे हो जाए। ये मैंने एक डील आपको बनाकर दे दी, अपने पास नोट कर ले, जो मैंने 3 कोर्सेज बताए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अच्छा, अब कुछ लोग मुझे जो सबसे अच्छे लोग लगते हैं वो कौन लगते हैं? सर मैं स्किल्स सीखना चाहती हूँ पहले, 1 2। इसका मतलब ये है कि तुम सोच रही हो कि तुम 10 लाख रुपए कमाओगी। सर मजाक कर रहे हैं आप, 10 लाख महीने के? सर क्या बात कर रहे हैं आप, 10 लाख रुपए महीने के? बेटा तुम स्किल्स सीख रही हो ना, और तुम प्रोफेशनली 3 से 6 महीने में, मिस माही ने कहा ना, मैंने कहा 1 महीने में नहीं, 1 महीने में तो सीखोगे, 2 महीने लोगों के लिए फ्री काम करना। तुमने वीडियो एडिटिंग सीख ली, किसी की शादी की वीडियो बनी हो, कहना मुझे दे दे, मैं एडिट करके दूंगी आपको। किसी की शादी की तस्वीरें एडोब फोटोशॉप पे एडिट करके देना, वो तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर वेब डेवलपमेंट में वर्डप्रेस, वेबसाइट बनाओ, लोगों को बनाकर दो फ्री में। फिर छोटी छोटी लोग अपने सर्कल में तुम खुद ही मशहूर होना शुरू हो जाओगे। सिर्फ अगर स्किल्स पे काम करोगे ना, अभी पहला स्टेप 1 स्किल्स। लेकिन हर कोई चाह रहा है पैसा फौरन कमा ले, तो ये स्किल्स जब सीखोगे ना बेटा, तो 3 से 6 महीने तुम्हें लगेंगे कि तुम अर्निंग की तरफ जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा आना शुरू होगा, तुम हमें दुआएं दोगे, क्योंकि तुमने स्किल्स को सीख लिया। ये प्योर स्किल्स है। एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट, ये भी आपका फ्रीलांसिंग स्किल है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, जब आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको टीचर ने बहुत अच्छा गाइड किया है कि एमएस ऑफिस के प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिल रहे होते हैं। अगर आप एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, यू कैन ऑल्सो डू फ्रीलांसिंग। ये जितने स्किल्स है ना जो आपके सामने लिखे हुए, ये फ्रीलांसिंग स्किल्स है। कंटेंट राइटिंग इज अ स्किल, यूट्यूब अर्निंग इज अ स्किल। घर बैठकर आप पैसे कमाते हैं इन तमाम स्किल से। अच्छा, जॉब नहीं करते, किसी की नौकरी नहीं करते, यू अर्न योरसेल्फ। लोग आपको पैसे देते हैं आपके काम के। मैं लैंग्वेज टीचिंग करता हूँ, घर बैठ के पढ़ाता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं, दिस इज फ्रीलांसिंग। बस माही सोशल मीडिया मार्केटिंग लोगों को सिखाती है, उनके बिजनेसेस को। ये तो सिर्फ पढ़ा रही है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि काम भी तो करती होंगी। कितने लोगों के इन्होंने ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन कर दिया है, कितने लोगों की ब्रांडिंग बनवा कर, कितने लोगों के काम ये ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनीज के चल रहे हैं। तो वहां से तो ये लाखों कमाती है। हम तो इनको हजारों में देते हैं, असल काम तो इनका कुछ और ही है। ठीक है ना? तो सर अबरार भी हमारे पास मौजूद है। सर अबरार, जरा बताइए, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के मेंटोर हैं आप, और मुझे बताइए कि किस तरह से कितना लोग कमा रहे हैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से। अब आप अपनी तनख्वाह बताना चाहें तो बता दें, तनख्वाह तो नहीं होती, हम लोग तो खैर लाखों में कमाते हैं। ये भी बताएं जरा लोगों को, कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा। मैं आज आप लोगों को जो है कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको यकीन आ जाएगा। ठीक है ना? नहीं, अपना अकाउंट, अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ऑनलाइन लोग किस तरह से रास्ता करते हैं। फिर तुम लोगों को यकीन आएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज है। तो और तुम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हो ना, ये आप लोग मेरे फुप्पी या चचा के बेटे तो है नहीं, ना ताया के। ठीक है, आप लोग भी मेरे पास कहाँ से आए? सोशल मीडिया मार्केटिंग से आए ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग से जब आपको आपने मुझसे रब्ता किया या मैंने आपसे रब्ता किया? आपने मुझसे रब्ता किया, आपको एक स्किल सीखना था। तो बेटा जब तुम अपना ब्रांड बनाओगे, तुम अपने स्किल्स को मार्केट में प्रमोट करोगे, तो लोग तुमसे रब्ता करेंगे। सही जगह पर सही लोगों से रब्ता करना सिखाएंगी मिस माही। यही सिखाते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ये अब तुम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में चले गए और बाल्टी ढूंढ रहे हो वहां पे। जहाँ बाल्टी मिलेगी, वहां तुमने अपनी दुकान खोल दी किसकी? आटे की। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में जब तुम्हारे वहां, आप बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में कोई आटा लेने आएगा? इसका मतलब है तुम गलत जगह पर मार्केटिंग कर रहे हो। तो यही चीज तुम लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिखाई जाती है कि राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, फिर आपकी प्रोडक्ट बिकती है। ठीक है ना? चले, यस सर अबरार, प्लीज आपसे बात करेंगे थोड़ी सी, फिर लोगों को कुछ हकीकत दिखाएंगे आज। यस अस्सलाम अबरार, वालेकुम आपकी सर, आवाज मेरी आवाज सही आ रही है? जी, आवाज है। ठीक है।
तो सर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग या फिर किसी भी फील्ड की, सबसे पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। इनमें से कई सारे बच्चे या आप भी या मैं भी, इवन हम लोग जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं बाहर इम्तियाज वगैरह अक्सर घर का राशन वगैरह लेने जाते हैं, तो कभी कभार ऐसे हमें कुछ चीजें और खरीदने का दिल चाहता है, तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा जब परचेज करने लगते हैं तो हम देख रहे होते हैं और हम चीज सेलेक्ट करते हैं वो चीज जो हमें दिखने में अच्छी लग रही होती है। मतलब कि एक चीज का रैपर अगर हमें दिखने में आई कैची लग रहा है, हमारे आई को कैच कर लिया उसने, हमारे दिल को अच्छा लग गया, तो यार इसको पैकिंग अच्छी अच्छी होगी, अंदर चीज भले जैसी भी हो, तो हम क्या करते हैं उसको परचेज कर लेते हैं। अब वो जो डिजाइन है, उस रैपर का जो डिजाइन है, वो जो पैकेजेस का डिजाइन है, वो कौन बनाता है? एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। इस वक्त अगर कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ले या फेसबुक पर पोस्ट चला ले, अपनी इवन फोटो एडिट करना चाह रहा है या फोटोग्राफी का बिजनेस करना चाह रहा है या कुछ भी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ग्राफिक डिजाइनिंग। हर चीज कोई भी, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक लोगो की जरूरत है, और वो लोगो बनाने के लिए मैं एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करूंगा। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करूंगा। मुझे ब्रोशर्स चाहिए, मुझे फ्लायर्स चाहिए, मुझे फेसबुक पर पोस्टिंग चाहिए, फेसबुक कवर चाहिए, जो भी चीज़ें मेरी फोटोज हैं। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे चाहिए अपनी फोटोज एडिटिंग चाहिए, तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर को ही हायर करूंगा। एक ग्राफिक डिजाइनर, देखिए बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल जो हमारे टीचर हमें देते थे, इस दुनिया में 3 से 4 चीजें हैं। एक तो एनवायरमेंट, एक चीज होगी, दूसरी चीज होगी लाइट, तीसरी चीज आती है कलर। इन तीनों चीजों से मिलाकर, इन तीनों चीजों को अगर हम मिक्सअप करें तो हमें ये दुनिया की रंग ये सारी चीजें नजर आती हैं। अब यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप एलिस्ट्रेटर की बात करें, ग्राफिक डिजाइनिंग के 2 सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। सरबरा आपकी आवाज कट रही है, या अगर आप हैंड्स फ्री आपने लगाया हुआ है तो निकाल दीजिए, एक मिनट, एक या आप मोबाइल फोन से हैं। वॉइस मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा शायद मुझे ही मसला आ रहा है। अभी सरबराह, सही आ रही है सर आपके पास आवाज? आप शुरू करें, अभी ऑडियंस बता देगी मुझे। चलें ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अच्छा ये रिकॉर्डिंग में सही आ रही होगी आवाज कि मुझे रिपीट करनी पड़ेगी अपनी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आज कराची में बारिश हुई है ना, तो कुछ सिग्नल्स का भी इशू चल रहा है। अब आवाज बिल्कुल चलेगी। मेरे पास भी लाइट गई भी है, इट्स क्लियर। सर लाइट कहीं पर भी नहीं है, काफी इशू है, अभी मैं भी इस्तेमाल बैकअप पे भी नहीं है। यूपीएस पे चल रहा हूँ मैं, लाइट नहीं है मेरे पास। यस सर। सर अभी आ सरबराह, रही है आपके पास आवाज? आप दोबारा कनेक्ट करें, फिर जब तक हम सर उबैद से बात कर लेते, तो आपकी आवाज कट रही है। सर उबैद जो है वो हमारे पास वेब डेवलपमेंट और यूट्यूब अर्निंग के किंग है, ठीक है। और अच्छा, सरबरार की दूसरी आईडी भी आ रही थी मेरे पास। सरबरार, अगर आप हैंड इससे चले देखते हैं, फिर अभी सर उबैद उबैद की तरफ आते हैं यूट्यूब के। यस सरबरार, दूसरी आईडी से आप हैं, दूसरी जरा आप चेक करें, अगर आवाज क्लियर आ जाए। मैंने सर आपको, देखिए अब आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? जी अब बेहतर है। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था सर कि इस दुनिया में 3 से 4 चीजें जिनको मिक्सअप करके एक ये रंग हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक एनवायरनमेंट है, ये जो भी एलिमेंट्स हैं, फूल पत्ते पौधे, तो हमारे पास मौजूद है, लाइट नजर आती है। एंड हर चीज जो बहुत सरबरार, आपकी आवाज जो है वो अभी भी कट रही है। वो है कलर्स। तो इन तीनों चीजों को जब
लाजवाब किया जाता है, तो हमें ये सारी खूबसूरतियां नजर आती हैं। सरबराह, आपकी आवाज अभी सही नहीं आ रही, आप अगर अपनी लोकेशन चेंज कर लें। सर जब देखिए आप तक परफेक्ट है। जब तक हम सर उबैद से बात करते हैं, ठीक है। सर उबैद, हमारे पास जो YouTube अर्निंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इस दफा, और वेब डेवलपमेंट में तो ये ऑलरेडी हमारे पास थे, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। तो सर उबैद, YouTube से आप कितना कमा लेते हैं मैं ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन YouTube से अर्निंग के राज थोड़े से आप आज फाश कर दें कि क्या वाकई एक मेरे पास, मैंने आपसे कहा मेरे पास सवाल यूं आते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं चाहती हूँ मुझसे कोई कस्टमर राब्ता ना करे, कोई मुझसे कांटेक्ट ना करे, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन सर 2 घंटे होते हैं, उन 2 घंटे में मैं चाहती हूँ मैं ऑनलाइन वर्किंग करके कुछ कमा लूं, तो मुझे यूट्यूब नजर आती है, यूट्यूब अर्निंग। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या, कैसे कमा रहे हैं लोग, यूट्यूबर कैसे बन रहे हैं? प्लीज लोगों को बताएं, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही। देखें, यूट्यूब जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अब हर किसी की नीड बन चुका है। हमें अगर कुछ भी करना है, हमें इवन कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे मोबाइल में भी सही काम नहीं कर रही, तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इसका रिजल्ट या इसका जो है वो हमें किस तरह से आंसर मिल सकता है। बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में फैल चुके हैं। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं और लोगों के जहन में भी एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें या तो कैमरे में आना पड़ेगा या हमें जो है वो मुसलसल कैमरा पकड़ के शूट्स करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर हम एक वीडियो तैयार कर सकते हैं। लेकिन YouTube का एक बिल्कुल डिफरेंट वे भी है, और यहाँ पे बहुत से लोगों ने कुछ चैनल्स देखे होंगे जिनके ऊपर लोग अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करते या अपना कंटेंट जो है वो उनका कुछ भी नहीं होता, उनकी सिर्फ वीडियो एडिटिंग स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो YouTube के लिए वीडियो एडिटिंग स्किल्स आना तो मस्ट है। इसके अलावा चाहे आप अपनी जो है वो कंटेंट क्रिएटर बन जाएं या आप जो है वो कोई भी वीडियो बना रहे हो, तो वो आना आपको मस्ट है। तो आप वीडियो एडिटिंग से कोर्स से सीख सकते हैं। यूट्यूब में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, मेन चीज़ ये होती है कि हमने चैनल तो बना लिया। चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, जाकर चैनल बना लेंगे, वीडियोस डाल देंगे 10-15, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। सबसे मेन इशू ये होता है। तो व्यूज किस तरह लेकर आने हैं, यूट्यूब की वीडियोस का जो है वो एसईओ किस तरह से होती है, एसईओ क्या होती है, एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि जो भी आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं या जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं वो गूगल में टॉप पर कैसे आए, यूट्यूब पर टॉप पर कैसे आए। अगर आपकी वीडियो टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आ रही तो आपकी वीडियो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो लोग अगर आपने भी कभी किसी टॉपिक पे सर्च किया हो यूट्यूब पे गए हों, तो टॉप 5 टॉप 6 लोगों में से ही आपने वीडियोस देखते हैं, उसके बाद जो है वो आप उस टॉपिक पे रिसर्च कंप्लीट हो जाती है आपकी। अगर आपकी वीडियो जो है वो टॉप 10 में नहीं है तो आपकी वीडियो किसी काम की नहीं है, आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। तो मेन चीज हमें हमारी ये होती है सबसे पहले कि हम उस पर एसईओ किस तरह से करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जिनके थ्रू हमें एसईओ करने में आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हमारा एक चैनल बिल्कुल स्टार्ट है और हमें जो है वो यूट्यूब के ऊपर एसईओ करनी है, लेकिन हमें जो है वो थोड़े से क्विक व्यूज भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को थोड़ी सी वीडियो इंप्रूव करने के लिए या यूट्यूब को ये बताने के लिए कि मेरे पास भी एक ऑडियंस है, तो हम कैसे व्यूज लेंगे, हम किन किन चीज़ों को यूज करेंगे, हम वो सारी इस कोर्स में कवर अप करेंगे। आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको पता होगा सब सही है, लेकिन आपके जहन में वो चीज कभी क्लिक ही नहीं की गई होगी। आप ये सब मोबाइल से कर रहे होंगे, आप जो है वो आपको कुछ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो है वो हम चीजों को ट्रेंड्स की तरफ फोकस करेंगे, हम जो है वो बिल्कुल इजी स्टेप्स की 3-4 इजी स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिनसे आप डेली के जो है वो 200-300 व्यूज जो है वो पर आवर के हिसाब से भी इजीली रिसीव कर लेंगे। उसमें आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। अगर हम दूसरा उसकी तरफ चले जाएं, वेब डेवलपमेंट की तरफ, तो वेब डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट अगर कोई सीखना चाहता है तो उसका सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं वेब डेवलपर बनने जा रहा हूँ या बनने जा रही हूँ। अगर आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं तो आपको एक चीज का बहुत ज्यादा लोगों को होता है, अगर कोई स्किल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पहले अपनी फील्ड डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आपने फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर सक्सेस हासिल करनी है या किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, जब तक आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप कभी भी उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ स्क्रीन पे चीज़ें शेयर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि जो वेब डेवलपमेंट की स्किल है इसकी डिमांड कितनी है और आप जो है वो इससे कितना अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो ये एक स्क्रीन ओपन हुई भी होगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन है, ये $100 की सर्विस है और ये मैक्सिमम जो है ये 2 दिन का काम है। इसी के साथ अगर हम दूसरी इस पे चले जाएं, अगर हम दूसरी इमेज ओपन कर लें, ये देखें ये भी $100 2 दिन का काम है। अगर इसी के साथ हम तीसरी इमेज ओपन कर लें, ये भी $100 जो है, ये भी 4 डेज का काम है। इसी के साथ अगर हम थर्ड ओपन कर लें, ये $800। डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्लाइंट को जो है वो डील कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि जब आप जो है किसी भी फील्ड में आ रहे हो, आपको उस फील्ड का पता हो, आपको उस फील्ड से रिलेटेड चीजों का पता हो। वेब डेवलपमेंट मैं हमेशा लोगों को जो सजेस्ट करता हूँ, ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करें। मैं क्यों इस चीज को सजेस्ट करता हूँ, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई, अब आप लोगों को पता है कि किसी भी मार्केट के अंदर एक रूल होता है कि जब डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए किसी चीज की, तो फिर जो है वो आपको प्रोडक्शन भी उसी तरह बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो डिमांड जो है वो जाहिर सी बात है नीचे चली जाती है। अब बहुत सारी स्किल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सारी स्किल्स अपनी जगह पे जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्स जो इस तरह मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है वो सैचुरेट हो चुकी हैं। वो इस तरह से सैचुरेट हो चुकी है कि उसमें नंबर ऑफ जो है वो सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन जब सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीज होते हैं तो जाहिर सी बात है जो चीज आप पहले $100 में करके दे रहे थे अब वो आपको $80 में करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कंपेटिटर जो है वो आपको $80 में करके दे रहा होगा आपके जो बायर्स हैं। तो वेब डेवलपमेंट की ऐसी स्किल्स है कि यहाँ पे $500 तक एक वेबसाइट क्रिएट हो रही होती है और एक वेबसाइट आपको क्रिएट करने में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते। अगर आपको 3 दिन में $500 मिल रहे हैं तो यानी कि आपको जो है वो महीने के $3000 या $2000 प्लस तक आप इजिली जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। जब वेब डेवलपमेंट के अंदर भी लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या लोग जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आ जाएंगे, तब भी अगर 500 वाली स्किल है तो वो भी बहुत मिनिमाइज होने के बाद भी 300 की सेल हो रही होगी। और 300 में आप 3 दिन में एक वेबसाइट बनाते हैं, डेली जो है वो आप एक वेबसाइट पे 1 से 2 घंटे देते हैं, 3 दिन का आपके पास टाइम पीरियड होता है, एक वेबसाइट इजीली बन जाती है। तो जब वो कट डाउन भी हो जाएगी ना, तो कट डाउन होने के बाद भी वो आपको इतनी अमाउंट दे रही होगी कि आपको बोलेंगे यार मार्केट में लोग आ गए तो क्या हुआ, मैं तो इतनी कम प्राइस में आ गया हूँ कि मुझे तो अभी भी कोई इशू नहीं है। फिर अगर आप इसी का बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म देख लें वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट की डिफरेंट फॉर्म ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए, आपके पास इतने ऑर्डर्स आ गए कि एक हफ्ते के अंदर आपको 6 वेबसाइट तैयार करके देनी है। अब आप जो है वो वेबसाइट जो आपका बायर है उसको $300, जो मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, $300 में बना के दे रहे हैं। लेकिन आप जो है वो आपके डिफरेंट कोलीग्स हैं या आपने जो है वो किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो लोकल लोगों से कनेक्ट किया हुआ है, आप उनसे अप्रोच करेंगे, फिर आप जो है वो काम को दूसरों तक प्रोवाइड करना शुरू करेंगे और बीच में सिर्फ मिडिलमैन होंगे, यानी कि थर्ड पर्सन काम करेगा आपके लिए, आप उसको 10,000 15,000 पे कर देंगे, वो उसके लिए इनफ होगा। और आप जो है वो आपका जो क्लाइंट है, जो आपका जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, उससे आप $300 तक ले रहे होंगे, यानी कि जो पाकिस्तानी बनते हैं वो 45,000 तक बनते हैं। तो यानी कि अगर आप उसको 50% भी दे दें अपने जिससे आपने काम कराया, तो भी आपको 50% का जो है वो प्रॉफिट है, कुछ ना करके प्रॉफिट है। तो वेब डेवलपमेंट की स्किल फिर लॉन्ग लास्टिंग स्किल है। अगर आज आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, दुनिया तो चले हमसे बहुत आगे, अगर हम सिर्फ ये देख लें कि हम वेब डेवलपमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाते, तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट एक और अवेलेबल है। किस तरह मार्केट अवेलेबल है, मैं हम लोग जो है वो डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। मैं आपको एक सिर्फ माइंड क्लियर करने के लिए एक आइडिया देता हूँ। अभी हम मेरी टीम जो है वो एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे थे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त 3 ऐप जो है वो फूड रिलेटेड बहुत अच्छी उस पर काम कर रही है। फूड पांडा हो गया, करीमना हो गया और 1-2 ऐप्स और भी हैं। तो हमने क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई और हमने उनको किस तरह अप्रोच किया, हमने जो है वो पहले ये चेक करना शुरू किया कि फूड पांडा के ऊपर
कौन कौन से रेस्टोरेंट जो हैं वो अच्छी सेल्स के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी सेल्स का कैसा आइडिया लगाया हमने, अच्छे रिव्यूज से आइडिया लगाया। हमारे पास एक जो है वो फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर अगर हम 2 एरिया कैलकुलेट करें, फेडरल एरिया और गुलशन कराची के, अगर हम 2 एरिया को टारगेट करें, हमारे पास जो है वो अराउंड 100+ रेस्टोरेंट्स आ गए जो फूड पांडा के ऊपर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और उनकी रेटिंग जो है वो 2000+ है। हमारे पास क्या आसानी हुई, वो फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया है, हमें उनको कुछ भी नहीं समझाना, उनको बिजनेस का आइडिया है, उनको सिर्फ हमें जाके ये बताना है कि आप फूड पांडा के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको एक बेसिक सी वेबसाइट बना के दे दें जो आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 30,000 to 50,000, तो आपका एक अपना पोर्टल बन जाएगा और आप जो है वो फूड पांडा के जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आप अपने पर्सनल ऑर्डर्स पे भी लेकर आ सकते हैं और आपको फूड पांडा का कमीशन नहीं देना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतनी सी बात उनको समझानी है। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है। हम जब अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे अब इतनी मार्केट हमारे पास अवेलेबल है कि अगर हमने उन 100 रेस्टोरेंट में से अगर किसी 10 की वेबसाइट भी बना दी तो यानी कि हमने अराउंड जो है वो 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया 1 महीने के अंदर। तो ये इनफ है। अगर हम एक न्यू भी बन के भी सोचें और हम कहते हैं कि यार हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग पे चले जाते हैं, तो हमारे एरिया के अंदर हम देखेंगे जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और वो इतने हाई लेवल पे काम नहीं कर रहे, हम उनके पास जाएं, हम उनको जाके बताएं कि यार आप तो काम तो कर रहे हैं, एक वेबसाइट आपको 30,000 की पड़ेगी, आपको जो है वो कुछ भी नहीं जाएगा, आपका एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसके थ्रू लोग आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को देना शुरू करेंगे ना तो लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। हम अगर अब यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वेबसाइट्स बहुत जो है वो कॉमन होती चली जा रही है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं और आपको जो है वो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स हैं और आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, बाकी 29 को नहीं आती, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग प्रोजेक्ट बहुत स्टार्ट करते हैं और आपने जो है वो आपको पता है कि अगर मेरे जो है वो 29 स्टूडेंट्स हैं और अगर 5-5 का ग्रुप भी बन जाए तो मैं आराम से 5 वेबसाइट बना सकती हूँ, तो वो आपको जो है वो 10,000 पे कर देंगे, आपको जो है वो 50,000 का रेवेन्यू आपको इजीली जनरेट हो जाएगा। वेब डेवलपमेंट में जो है सबसे मेन चीज यही है, रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान है, आपको जो है वो कुछ भी नहीं करना होता, आपको वेबसाइट जो है, और मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप जब एक वेबसाइट बना लेते हैं ना, आपको सिर्फ वेबसाइट एक दफा बनानी होती है जिंदगी के अंदर, आपने वेबसाइट बना ली, अब वो सारी जिंदगी आपके लिए वेबसाइट जो है वो उसका कंटेंट आपके पास मौजूद है, जब चाहें आप उसको यूज करते जाएं। जब आपका, अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेरे पास वेबसाइट्स के बहुत सारे बैकअप्स मौजूद होते हैं। हमें करना क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता, एक क्लाइंट आया, हमने उसको जो है वो 50 वेबसाइट्स का पोर्टफोलियो शेयर कर दिया, जो उसको पसंद आ गया, हमारे पास उस सेम वेबसाइट का बैकअप मौजूद है, हम क्या करेंगे, जाएंगे 10 मिनट में बैकअप अपलोड करेंगे, जो नेम चेंजेस हैं वो करेंगे और हम वेबसाइट जो है वो डिलीवर कर देंगे। हमारा ये मुश्किल से 1.5 घंटे का 2 घंटे का काम होगा, लेकिन चार्जेस हम उससे वही चार्ज कर रहे होंगे जो हम 3 दिन के चार्ज करते हैं या 4 दिन के चार्ज करते हैं। इसी की तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो वर्डप्रेस की बेसिक्स या वर्डप्रेस कंप्लीट आता हो। क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली यूज होता है यूट्यूब के लिए। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो है वो नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए भी आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट जाहिर सी बात है किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे तो सबमिट नहीं करने वाला, वो जो है वो वो ब्लॉग के ऊपर ही लिखने वाला है या वो गूगल के ऊपर ही सबमिट करने वाला है। तो गूगल की जो पॉलिसीज हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं और आपको एसईओ नहीं आती तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कंटेंट राइटर के लिए। अगर आपको बेसिक एसईओ की नॉलेज भी हो ना तो ये प्लस पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं और वहां जाके सर्च करें कि कंटेंट राइटर्स ने अपनी उसके अंदर लिखा होता है कि हम आपको जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे या कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि उनको एसईओ से रिलेटेड नॉलेज है। जब आप एसईओ को नॉलेज आपको होती है और जब आप उसको एड ऑन करते हैं कंटेंट राइटिंग के साथ, तो आपको पता होता है कि मुझे जो है वो कीवर्ड्स को किस तरह यूज करना है, मुझे किन किन वर्ड्स को बार बार यूज नहीं करना, मैं कीवर्ड स्टफिंग करूं नहीं करूं, गूगल मुझे किस तरह की पेनल्टीज लगा सकता है। और जब आप इन सब चीजों को देखते हुए कंटेंट तैयार करते हैं कि तो जो आपका जो कंटेंट बायर है उसको पहली दफा में कंटेंट रीड करके आइडिया हो जाता है कि यार कंटेंट किस तरह का लिखा है। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी हायर करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपका कंटेंट ऐसा होगा जो कि किसी काम का भी नहीं होगा, मैं खुद अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर हायर करता हूँ,
तो मुझे आइडिया हो जाता है कंटेंट पढ़ते ही कि कंटेंट किस लेवल का लिखा हुआ है। अगर कंटेंट अच्छे लेवल का नहीं लिखा हुआ तो आपको वन टाइम पे तो मिल जाएगी, लेकिन आप उस वेबसाइट ओनर को मुसलसल कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अगर एक वेबसाइट के साथ आप मुसलसल काम करना स्टार्ट कर दें तो आपको महीने के सिर्फ एक वेबसाइट ओनर जो है ना वो अराउंड 50 प्लस कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि आराम से आपको जो है वो 50,000 के जो है वो नियर आपको एक वेबसाइट ओनर जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो एसईओ का आना आपको बहुत जरूरी है। जी सर, कुछ कह रहे हैं? मैं सर उबैद आपको इंटरप्ट करूंगा। अच्छा, ये जो सर उबैद ने भी एसईओ के बारे में बताया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटेंट राइटिंग को लेकर इंटरेस्टेड है। आज में शादी अवेलेबल नहीं है, मैंने आपसे कहा था लास्ट सेमिनार में वो अवेलेबल थी, क्योंकि बहुत मसरूफ होती है, वो कंटेंट राइटर है, जो उनके पास प्रोजेक्ट्स इतने होते हैं कि उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो कंटेंट राइटिंग के साथ एसईओ का कॉम्बिनेशन बनता है, और फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें ताकि आप जब कंटेंट राइटर बने, आपके पास स्किल आए, तो आप उसको मार्केट भी करें। मैं आपको अपने एक दोस्त की मिसाल भी देता हूँ। जब कोविड स्टार्ट हुआ उससे कुछ दिन पहले मैं थोड़ा परेशान था, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी, हसीब सब छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, सुबह आने की टाइमिंग्स तो 9 बजे है, जाने की टाइमिंग्स नहीं होगी, कितने पैसे दूंगा? 70,000 रुपीज। मैंने कहा सर क्या काम करवा रहे हैं? कह लगे बस आ जाओ, तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आ जाओ, बाकी मेरा काम है, तुमसे काम लेना। फिर बाद में मैंने उनसे जब पूछा तो पता चला वो कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहे हैं, वो टीम लीडर है। कौन है? टीम लीडर। मेरे टीचर भी है, और उनकी टीम में कितने लोग शामिल है? 40। सब पढ़े लिखे लोग हैं। उनको मिलते हैं फाइवर और अपवर्क से दुनिया जहां से प्रोजेक्ट्स। उनके ऊपर भी उनके एक बॉस है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के बादशाह है। लैंग्वेज स्किल्स उनके आउटस्टैंडिंग है। वो क्लाइंट से वो बात करते हैं, वो अपने टीम लीडर को देते हैं, टीम लीडर पूरी टीम से काम करवाता है। हर हर एम्प्लॉय को 70,000 1 लाख। आप सोचिए ये तकरीबन अगर 40 लाख रुपए दे रहे हैं, ये कमा कितना रहे होंगे? और ये कहलाता है B2B। पहले उन्होंने ये काम खुद शुरू किया था, खुद एक कंटेंट राइटर थे उनके बॉस। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने साथ 5 की टीम बनाई, काम बढ़ता रहा। जब आपके लोग काम से मुतासिर हो जाते हैं तो लोग आपको काम देते हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, लोग मेरे लैंग्वेज टीचिंग से मुतासिर होते हैं तो रेफर करते हैं, बच्चे आना शुरू हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने साथ और लोगों को रख लिया पढ़ाने के लिए। मेरे साथ मेरी तकरीबन 7-8 लोगों की टीम है जो लैंग्वेज टीचिंग कर रही है। तो ये होता है कि जब आप एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपके लिए काम करना पॉसिबल नहीं रहता, तो आप अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए, एज अ कंटेंट राइटर, अगर मैं वो कहते हैं आपको मैं 70,000 पे करूंगा, आ जाओ, मैं कहता हूँ भाई वो स्किल आप खुद सीख ले, कंटेंट राइटिंग आप खुद सीख ले, लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होने चाहिए आपके, एसईओ सीख ले, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ले। उसके बाद चौथे नंबर पे ये सीखिएगा फ्रीलांसिंग। और एक नसीहत कर रहा हूँ, जब जिंदगी में ये सारे स्किल्स सीखिएगा, क्योंकि ये सारे स्किल्स फ्रीलांसिंग स्किल्स कहलाते हैं। मैं फिर बता दूं, फ्रीलांसिंग स्किल्स का मतलब ये है घर बैठकर पैसा कमाना अपने स्किल से। नौकरी नहीं है, कोर्स करने के बाद नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी से तंग आकर तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, नौकरी है कहाँ? ठीक है ना। मैंने कैसे स्टार्ट ली, मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाता था, बाकी फिर मैं दूसरी अकेडमीज के साथ मसरूफ था, वहां पे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मैंने 1 घंटा फ्रीलांसिंग में खर्च किया, मैं मतलब अपना काम शुरू किया, खुद पढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। मेरे समझ ले स्टूडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए या प्रोजेक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए। मेरे स्टूडेंट्स बढ़ गए, मैंने 4 सेक्शंस लगाए, 4 के बाद 8, उसके बाद
मैंने आइल्स शुरू किया, आइल्स के साथ फिर मेरे स्किल डेवलपमेंट के लोग मिलना शुरू हो गए। किसी ने कहा सर हम ये पढ़ाते हैं, आपके पास इतने बच्चे होते हैं, आप ये अलग कोर्स लॉन्च करें। मैंने 5 कोर्सेज लॉन्च किए थे पहले से। फिर 5 कोर्सेज में के बाद फिर और लोग मिल गए, मैंने कहा और अब अगले महीने फिर हम और कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। अब आप देखिए मैं इस वक्त कौन हूँ, मैं मिडिल मैन हूँ। सीखना आपको है, सिखाना इनको है, मैं तो लोग जोड़ रहा हूँ। बिजनेस टू बिजनेस, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, मैं उनको एक साथ लेकर आ रहा हूँ। यही तुम लोग करोगे जब तुम लोग अपने प्रोजेक्ट पर आओगे, कि तुम इतने मसरूफ हो जाओगे कि तुम लोगों को जोड़ना अच्छा तुम्हें वेबसाइट बनानी है, मैं तो ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस जो चल रहे हैं, आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर हाउसेस, उनके पास भी ये प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबअप करेंगे क्योंकि आज थोड़ा दिन काफी मसरूफ है। सर अबरार, अगर आपको मैं 5 मिनट दे दूँ, आपके पास अगर सिग्नल्स सेट हुए हो तो एक दफा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। 5 मिनट है आपके पास, फिर हम वाइंड अप करेंगे रिवायती अंदाज से। प्लीज सर अबरार, सिग्नल्स आपकी प्रॉब्लम हुई हल? नहीं, अभी भी नहीं हुई है। अभी भी नहीं, अभी भी वैसे ही है। ये होता है हमारे सेमिनार में, कभी मिस भाई की आवाज चली जाती है, कभी सर अबरार की। ठीक है ना, ये हमारे सेमिनार में कभी कभार हो जाता है। मिस भाई अपनी बातों से आप सबअप कर दें, फिर रिवायती अंदाज से हम अपने समअप करेंगे पाकिस्तान के नेशनल एंथम से। मिस भाई क्या कहेंगी उन लोगों से जो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, आखिरी बात? और सर एक मिनट में यस उससे सर। पहले सर उबैद की एक बात का रेफरेंस दे दूं। ये देखिए बेटा, सर उबैद ने कहा था, झूठ नहीं बोलते सर उबैद भी मेरी तरह। ये वेबसाइट किसकी नजर आ रही है आप लोगों को? आदम जी की। अच्छा, यही वेबसाइट मैंने 10 कोचिंग सेंटर्स की देखी है। यही वेबसाइट 10 कोचिंग सेंटर्स की है। ये blogspot.com, आप इसको उस पर भी सर्च कराएंगे ना, आदम जी प्रैक्टिकल सेंटर वालों की। एक दो मैंने और भी देखी है, उनकी बिल्कुल सेम वेबसाइट बनी है, ऊपर से सिर्फ नाम चेंज कर दिया। पैसे उतने ही लिए, पैसे उतने ही लिए जितने पहली वेबसाइट बनाने के लिए लिए थे। तो सर उबैद ने भी आपसे एक बात कही थी ना कि वेबसाइट आपने एक दफा बना दी, सिर्फ नाम आप चेंज किया, ये लो भाई तुम्हारी वेबसाइट तैयार। तो यही एक दफा अगर आप वेब डेवलपमेंट में चले गए तो प्रोजेक्ट्स आपके पास बने हुए होते हैं। अब आपके पास जो भी क्लाइंट आया, हाँ भाई ये चाहिए, इस तरह की चाहिए, देखो यू होगा, ऐसा होगा, मिल जाएगी आपको 30,000 रुपए में। एक वेबसाइट भी बना दी तुम लोगों ने महीने में, मैं कहता हूँ बहुत है। ठीक है ना? मिस भाई आखिरी बात आपकी फ्रीलांसिंग के हवाले मैं से। लास्ट में जस्ट यही बोलूंगी अपने तमाम स्टूडेंट्स से कि आप लोग जॉब्स ढूंढने के बजाय जस्ट खुद पे थोड़ी सी मेहनत कर लें, खुद को थोड़ा कीमती बनाएं। एक दफा मार्केट में कदम रखने की कोशिश तो करें। इंस्टेंट स्किल है, फ्रीलांसिंग स्किल से स्टार्ट लें। एटलीस्ट आपको कम्युनिकेशन करना तो आए, किस तरीके से आप लोग छोटी छोटी स्किल पहले स्टार्ट करें सीखने के लिए, और उसके बाद फिर उसको आप प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाए। मार्केट पर कदम रखें, वो हमारा काम है कि आपको किस तरीके से मार्केट में आगे लेके जाना है और किस तरीके से ग्रो करवाना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपने जस्ट स्टेप उठाना है खुद की लर्निंग के लिए। खुद सीखे, खुद को कीमती बनाए, काम आपके पीछे खुद आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑनलाइन स्किल में, फ्रीलांसिंग में, स्पेशली फ्रीलांसिंग में स्किल बोलती है जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना स्किल आपकी जो है पॉलिश्ड होगी, जितने आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे और जितने अच्छे खूबसूरती से आप काम अपना डिलीवर करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में आप अर्निंग कर सकते हैं। खुद को कीमती बनाएं, काम आप आसानी से आपको मिल जाएगा। फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में इतना काम है कि अगर पूरा पाकिस्तान भी काम करने के लिए लग जाए तो भी काम खत्म नहीं होता। तो अगर आप ये अपने माइंड में लेकर ही मत आए कि काम नहीं है और हम लोग घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। फीमेल्स इस टाइम पे इतना कमा कर सकती हैं घर में बैठ के, जस्ट अगर वो थोड़ी सी स्किल सीख ले। मैं कहती हूँ इंस्टेंट स्किल से आप लोग स्टार्ट लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। अगर इन दो को कॉम्बिनेशन लेकर आप लोग चलते हैं, उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फिर आप अपनी, जब आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी अर्निंग को ग्रो करना चाहते हैं, आप हर स्किल को सीखें। जितनी स्किल आपको लाइन से नजर आ रही हैं, आप खुद, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अब जो आपको, जब मैं ट्रेन कर दूंगी, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी स्किल को अब किस तरह से ग्रो करना है। मैं स्टिल अभी तक लर्निंग कर रही हूँ, उनमें से कोई ऐसी स्किल नहीं है जो मुझे नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर, मैं क्यों सीखूं इस बात की? क्योंकि मैंने अपनी स्किल को ग्रो करना है। तो जब आपको स्किल ग्रो करनी हो, खुद को ग्रो करना हो,
तो आपको तमाम चीज़ें आस्ता आस्ता सीखनी है, खुद को कीमती बनाना है, फ्रीलांसर बन के अर्निंग करनी है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक आपने स्टेप लेना है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि आपने मार्केट में किस तरह ग्रो करना है और किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान सरजमीन का सितारों हिला रहबरे तरक्कियों तर्जुमानी माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल खुदाए Thank you very much, all of you. That was SKH Online Education.